अब आपको आवाज़ आ रही होगी, ठीक है। तो अब सिलसिला ये है। तो मैंने टेपर के बारे में बता दिया था कि टेपर ऐसा होता है, और 2D शेप्स के बारे में बताने वाला हूँ कि क्या होती हैं और किस तरीके से वो काम करती हैं। तो अब तक आपने जो पढ़ा है वो आप आएंगे क्रिएट में आए थे। क्रिएट के अंदर हम लोगों ने ज्योमेट्री के अंदर स्टैंडर्ड को और एक्सटेंडेड को, स्टेयर्स को, और जो चीज़ें हम लोगों ने डे फर्स्ट के अंदर पढ़ी थी वो हम पढ़ चुके हैं। डोर्स, विंडोज़, ठीक है, इन चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ लिया हुआ है। आज हम लोगों ने जिन चीज़ों के बारे में बात करनी है वो है हमारे पास ये। अगर आप दाएं तरफ थोड़ा सा आएँ यहाँ पर, इस जगह पर, इसके साथ एक बटन है शेप्स का। शेप्स पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाएंगी स्प्लाइंस। क्या आ जाएंगी? स्प्लाइंस आ जाएंगी। स्प्लाइंस आपकी बेसिकली वो लाइंस होती हैं जो कि 2D शेप्स के ऊपर डिपेंडेबल करती हैं, डिपेंडेंट होती है। मिसाल के तौर पे जो फर्स्ट आपके पास जो है वो यहाँ पर है लाइन। आप यहाँ पे क्लिक करना शुरू करेंगे तो ये आपके पास इस तरह की कुछ लाइंस वगैरह आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो ये आपके पास आगे लाइंस आ गई हैं। अब इस लाइन की प्रॉपर्टी के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी आती है? जो फर्स्ट है वो कहते हैं कॉर्नर है, फिर एक आपके पास है बेजियर, फिर एक आपके पास स्मूथ है, फिर एक है कॉर्नर। तो फर्स्ट हमारे पास कॉर्नर है। तो कॉर्नर टू कॉर्नर का मतलब ये होता है कि आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, माउस को ड्रैग करते रहेंगे तो ये क्या बनाएगा? ये कॉर्नर शार्प ही बनाएगा आपके। लेकिन अगर आप कहते हैं कि यार जब मैं माउस को ड्रैग करूँ तो मेरे जो कॉर्नर है वो स्मूथ हो जाए, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो ये आपके जो कॉर्नर है ड्रैग करने के साथ क्या होगा? स्मूथ बना देगा ये, ठीक है। अगर आप यहाँ पे बेजियर कर देंगे तो बेजियर कर्व के अंदर ये होगा कि आप इसके अंदर बड़ी ही नाइस कर्व्स को ऐड कर सकते हैं, जो कि हमें अक्सर ज़रूरत पड़ती है, बल्कि ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है सप्लाइन मॉडलिंग के अंदर, ठीक है। तो ये आपके पास सप्लाइन की ये 3 कैटेगरी सिर्फ लाइन के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा, और क्या क्या है इसके अंदर मॉडिफाई लिस्ट के अंदर? फर्स्ट इसके अंदर अगर हम मॉडिफाई लिस्ट में जाएंगे तो ये आपको एक 2D लाइन नज़र आ रही है। अगर आपने इसको 3D के अंदर कन्वर्ट करना हो तो इसके अंदर कन्वर्ट करने के काफ़ी सारे प्रोसेस हैं, जो कि खुद के इसका जो फर्स्ट प्रोसेस है जो बिल्ड है वो ये है कि आप रेंडरिंग में जाएंगे। रेंडरिंग में आने के बाद आप क्या करेंगे? इसकी जो विजिबिलिटी है यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, इनेबल इन रेंडर और इनेबल इन व्यू पोर्ट। इनेबल इन रेंडर का मतलब ये है कि आपकी जो ये विजिबिलिटी है, जब आप F9 प्रेस करके रेंडर निकालेंगे तो इसकी जो लाइन की विजिबिलिटी है वो रेंडर में आपको नज़र आ रही होगी। लेकिन आप कहते हैं कि यार मुझे रेंडर में नहीं, मुझे व्यू पोर्ट पे भी चाहिए, तो आप व्यू पोर्ट पे क्लिक करेंगे तो उसकी विजिबिलिटी जो है वो थिकनेस जो है इसकी यहाँ पर नज़र आ जाएगी। अब मैं F4 प्रेस कर रहा हूँ, इस माई बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत हर दफ़ा ही पड़ती है। तो ये आपको इसकी सारे वही सिलेंड्रिकल टाइप जो वाई फ्रेम आपको नज़र आ रहे हैं। अच्छा, इसकी साइड्स आप कर सकते हैं, व्यू पोर्ट सेटिंग पे आप आएँ या फिर आप इधर आ जाएँ रेडियस में आए तो आप ये रेडियस का कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। साइड आप कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। और इसका जो एंगल है, फ़िलहाल मैं एंगल को नहीं छेड़ना चाह रहा, इसको अभी आप छोड़ दें। आप कहते हैं कि ये सिलेंडर में नहीं चाहिए, मुझे रेक्टेंगल में चाहिए, तो आप रेक्टेंगल में भी लगा सकते हैं। यानी कि आप इससे बड़े अच्छे रोड भी बना सकते हैं, दीवार भी बना सकते हैं। ये देखिए रोड बन गया ये, ठीक है। ये रोड भी बना सकते हैं। इसका एंगल अब आपको यहाँ पे समझ में आएगा, ये होता है एंगल, ठीक है। कि अगर आप इसके एंगल को चेंज करना चाहते हो तो ये आप इसके एंगल को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। एक्जैक्टली व्हाट यू वांट, ठीक। एक्सपेक्ट जो है इसकी आप रेशो कम करें, ज़्यादा करें, थ्रेशोल्ड इसका कम करें, ज़्यादा करें। आप कहते हैं कि यार ये बहुत ही हाइपोली है, ठीक है। तो इसके बाद आप इसको ट्विस्ट करेक्शन करने, या फिर आप इसको बल्कि कैप का मतलब ये होता है कि अगर आप चाहते हैं कि ये इसके जो आखिरी कोने हैं ये खाली मुझे चाहिए और अक्सर हमें चाहिए होते हैं, तो आप इसे कैप कनेक्शन जो है उसको सेलेक्ट भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर रेडियल पे क्लिक किया, रेडियल पे क्लिक करने के बाद मैं इसके कैप को चेक और अनचेक करूँ तो ये क्या हो रहा है? ऑटोमेटिक के तौर पे आप कहते हैं कि यार ये कैप तो चाहिए लेकिन मुझे क्वाड में चाहिए, तो आप क्लिक करेंगे तो ये कैप आपका क्वाड में आ जाएगा, ठीक है। इसके आप सेगमेंट बढ़ा सकते हैं यहाँ से। तो ये बहुत ही नाइस सा एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ये क्वाड के अंदर आपके पास कैप आ जाएगा, ओके। तो ये आपके पास सफ़ियर है, आप इसको कम करना चाहते हैं या ज़्यादा करना चाहते हैं, कहते हैं कि सफ़ियर में ना है, बिल्कुल ये फ्लैट है, तब भी ऐसा हो सकता है, ओके। तो ये क्वाड के अंदर आ गए। तो ये आपके पास लाइन की ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यही जो चीज़ हैं ये सारी ऑप्शंस आपकी अप्लाई होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर अब आप यहाँ पर रेक्टेंगल लगा लें, इस पर भी अप्लाई होगी, ठीक है। इस रेक्टेंगल के अंदर वैसे जो एक ऑप्शन है वो ये है कि आप इसे कॉर्नर को स्मूथ भी कर सकते हैं, ऐसे। और आप रेंडिंग में जाएं या फिर आप अभी इस वक्त सीन क्या हुआ होगा, आप यहाँ पर आ जाएं ऐसे,
ठीक है, ऐसे कर दें और इसके बाद आप इसकी थिकनेस को बढ़ा दें और ये आपके पास यहाँ पर बन गया। ठीक है, अच्छा, और इसकी कम कर दें और ऐसे कर दें तो ये चेन का सॉकेट बन गया। ओके, तो ये आपके पास सारी ऑप्शंस होंगी। कौन कौन सी हैं? एक सर्कल है, इसमें कैप्सूल है। असल में इनको अगर आप देखें तो अब मैं रेंडर इनेबल व्यू पोर्ट बंद कर रहा हूँ तो ये सर्कल है आपके पास, इलिप्स है, ठीक है, आर्क है, इसके बाद आपके पास तय है द डाउनट, एनगॉन, स्टार, टेक्स। पहले टेक्स मैक्स में ऐसे होता था, ठीक है, यहाँ पे टेक्स लिखना है, अब तो उन्होंने वहाँ पे दे दी है हिलेक्स। ठीक है, इसके आप टर्न भी बढ़ा सकते हैं, आप खुद देख लीजिएगा यहाँ पर जो इसकी ऑप्शंस आती हैं इसके अंदर। ओके, ये स्प्रिंग वगैरह अगर आपने करना हो, एग, और सेक्शन। सेक्शन आर्किटेक्चर वालों के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, इसके बाद फ्री हैंड, आप कुछ भी बना सकते हैं ऐसे, फ्री हैंड वर्किंग अगर आप करना चाहते हैं तो ये आपकी लाइन यहाँ पे फ्री हैंड बन जाएगी। ओके, सो ये आपके पास सारे 2D शेप्स अवेलेबल हैं। तो फर्स्ट जो चीज़ मैं आपको मॉडिफाइड 2D के साथ पढ़ाने वाला हूँ वो है आपके पास था यहाँ पर स्वीप था। ठीक है, स्वीप क्या होता है, और इसके बाद है लेथ है, फिर अरे है, फिर स्पेसिंग टूल बार है। ठीक, तो मैं आपको पहले बताऊंगा कि जो अरे है, अरे हम लोग क्या होती है, अरे बेसिकली होती है आपके मल्टीपल किसी चीज़ की, किसी ऑब्जेक्ट की मल्टीपल कॉपीज़ निकालना जो होती है ना, वो आपकी अरे होती है। ये सारा सीन है उसमें। तो उसमें ये होता है कि आपकी जो एक ऑब्जेक्ट है उसकी एक ख़ास डिस्टेंस पे, एक ख़ास डायरेक्शन में और एक ख़ास कोऑर्डिनेशन वैल्यू के अंदर आप क्या कर सकते हैं, उसके अंदर आप उसकी कॉपीज़ निकाल सकते हैं, उसकी डुप्लीकेट्स निकाल सकते हैं। उसमें प्रोसेस ये होता है कि आप फ़र्ज़ करें कि मिसाल के तौर पे मेरे पास ये बॉक्स है, अब इसकी मैंने अरे निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, टूल में जाएंगे। टूल में जाने के बाद यहाँ पे मेरे पास है हाँ, पहले मॉडिफाई में आएंगे, आप टूल में जाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है अरे, आप अरे पे क्लिक कर दें। ठीक है, आज एक आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने किसी भी कमांड का नाम आपको पता है ना, आपको ये नहीं पता कि वो किस टूल बार में है, तो आप क्या करेंगे, आप कहीं पर भी एक्सप्रेस कर दें। ठीक है, एक्सप्रेस करने के बाद यहाँ पे लिख दें अरे, तो ये आ गया आपके पास। तो वही चीज़ आपकी यहाँ पर ओपन हो जाएगी मैक्स के अंदर। ये चीज़ ब्लेंडर में भी मिल जाएगी और आई थिंक माया के अंदर भी है। ठीक है, तो ये उस सूरत में अगर आपको याद हो गया यार मुझे नहीं पता कि कहाँ पर है ये, इसका आप कर देंगे प्रीव्यू। प्रीव्यू करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर मैं इसके अंदर 3 आपको चीज़ें मिलेंगी, एक आपको मिलेगा मूवमेंट, एक रोटेशन और एक स्केल। मूवमेंट के अंदर वो ज़ाहिर है आपके पास एक्स के अंदर मूवमेंट आ जाएगी। ठीक है, फिर आपके पास ये वाई के अंदर मूवमेंट आ जाएगी, फिर आपको पास ये जी के अंदर मूवमेंट आ जाएगी कि जी के अंदर अगर आपने मल्टीपल कॉपीज़ निकालनी है ये भी आ जाएगी। अगर मैं एक्स की तरफ मूवमेंट बढ़ा देता हूँ तो इस वक्त ये नंबर ऑफ़ कॉपीज़ कितनी निकली हुई है, 10, ये लिखा हुआ है काउंट। आप इसको बढ़ाते जाएंगे तो ये क्या होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। ठीक है, अगर आपने नंबर ऑफ़ कॉपी बढ़ानी है तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। अगर मैं यहीं से वाई की मूवमेंट को भी छेड़ दूंगा तो ये ऐसे चली जाएगी, जी की मूवमेंट को भी छेड़ दूंगा तो ये ऐसे चली जाएगी। ये चीज़ समझ में आ गई आपको? अच्छा, अब इसके साथ ही अगर आप इसके अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि आप ये चाहते हैं कि ये आगे मूव भी और ये साथ रोटेट भी होता जाए, तो जाहिर है तो ये आप अगर आप एक्स में रोटेट करवाएंगे तो ये एक्स में भी रोटेट हो जाएगा। थोड़ी सी हम लोग उसको तरफ पास पास कर देते हैं, ये लें देखें कितनी कूल सी एक शेप बनी है। ठीक है, अगर आप इसको वाई में रोटेट करवाना चाहते हैं तो ये वाई में भी हो जाएगा रोटेट। ठीक है, अगर आप इसको जी एक्सिस में रोटेट करवाना चाहते हैं तो ये जी एक्सिस के अंदर भी रोटेट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम लोग
अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि एक आपके वो मल्टीपल कॉपीज़ हैं, और अगर हम लोग स्केल के साथ कुछ करते हैं तो ये स्केल भी एग्जैक्टली वैसे ही काम करता है, लाइक दिस, कि यहाँ से छोटा होना शुरू हुआ और एक बड़े ही खूबसूरत अंदाज से इसने वहाँ पर अपने आप को ऐसे कर लिया। ठीक, इसको फ़िलहाल मैं 100 पे ही कर देता हूँ, और इसके बाद हम लोग यहाँ पर वाई के स्केल को भी छेड़ सकते हैं। ठीक है, और इसको फ़िलहाल 100, और जेड के भी स्केल को हम लोग छेड़ सकते हैं। ठीक है, ये देखें, तो ये अरे के अंदर आपको ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। ओके, अब कुछ करते हैं, हम इससे कुछ करके दिखाते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक सप्लाइन में जा रहा हूँ, रेक्टेंगल में आ रहा हूँ, और रेक्टेंगल में आने के बाद मैंने क्या किया, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया बिल्कुल लाइक ऐसे, और रेंडरिंग में आ रहा हूँ, व्यू पोर्ट पे आ रहा हूँ, तो ये आपके पास ये आ गया। और इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, इसकी साइड्स हम लोग कम कर देंगे। तो फ़िलहाल मैं इसको 12 पे ही लेके जा रहा हूँ, लेकिन ये और लो पोली करना है तो आप इंटरपोलेशन में जाएंगे, और जो इसके स्टेप्स हैं वो आप कोशिश करें कम से कम पे रखें, क्योंकि हमारी गेमिंग में कम से कम पर ही स्टेप होते हैं। अब मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है, मैं दोबारा यहाँ पर एक्सप्रेस कर रहा हूँ, और इसके बाद अरे मैंने प्रेस किया, और अरे मैंने प्रेस करने के बाद मैंने अब यहाँ पर कर दी, मैंने 20 कॉपियाँ निकाल दी इधर। ठीक है, कहाँ निकाल लो, मैं कहता हूँ कि यार तुम इसकी निकाल लो एक्स एक्सिस की तरफ, प्रीव्यू कर देते हैं हम। ये ले जनाब। अच्छा जी, अब मैं कहता हूँ ये कॉपी तो हो गई है, लेकिन ये रोटेट भी होती जाए, यानी कि हर अगली कॉपी 90 डिग्री पर रोटेट हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग एक्स की तरफ ही इसको कर दें 90 डिग्री, तो ये रोटेट हो गई है वहाँ पर। ठीक है, तो अब आपने इसको ज़रा कोशिश करना है कि इसके पास नियरेस्ट पॉइंट पे ले जाए। तो ये देखें कितनी खूबसूरत सी आपने यहाँ पर एक अरे कमांड की मदद से आपने एक चेन बना दी। ठीक है, तो एक तो ये काम किया, आपने सप्लाइन यूज़ किया और आपने एक चेन बना दी। तो ये कितना आसान है, मॉडलिंग मुश्किल तो नहीं है। ठीक है, रेक्टेंगल लिया और आपने इसकी यहाँ पर एक चेन को बना लिया। अब क्योंकि ये हमें चाहिए फाइनली, तो राइट क्लिक करेंगे, कन्वर्ट टू एडिबल पॉली कर देंगे इसको हम लोग, और ज़ाहिर है इसका एक ग्रुप होना चाहिए, तो हम अटैच में जाएंगे, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इन सब को जाके यहाँ पर अटैच कर देंगे, और इसका नाम हम लोग रख देंगे चेन। ओके, आपने 2 क्लिक के अंदर एक चेन बना दी, कितना आसान काम है। अच्छा, इसके अलावा हम लोग और क्या कर सकते हैं 2D मॉडलिंग के अंदर, मैंने आपको बताया था एक है लेथ। लेथ कमांड बताइए ना मैंने आपको, हाँ जी, ये लेथ कमांड है। तो लेथ कमांड मैं आपको पहले दिखा दूं कि लेथ कमांड क्या करती है, कि अगर आपके पास कोई भी, मिसाल के तौर पर ये लाइन है मेरे पास, और इस वक्त मैं स्मूथ में लेके जा रहा हूँ, मुझे इस वक्त अब की बार ना ये चाहिए ना ये चाहिए, प्लेट में दे दो, प्लेट में दे दो। तो अब आपको चाहिए ये, और इसके बाद आप कर देंगे ये, और अब मैं इसको कर देता हूँ, ये कर देता हूँ, और साथ ये कर देता हूँ। तो अब पहले आपने ये देखने कि ये करती क्या है काम। तो हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं लेथ, LATH, ये आके बाद लेथ आ गई, इसको नीचे लैथिक है, लैथिक हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये लेथ आ गई। लेथ ये करती है कि आके किसी भी 2D सप्लाइन को या कोई भी 3D ऑब्जेक्ट होगा उसको रोटेशन में ले आती है। मिसाल के तौर पे अगर इसकी आप डिग्री देखोगे तो आप इसकी यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये इसकी वहाँ पे 3D में कॉपियाँ निकाल लेती है। ठीक है, तो अगर हम इसके साथ थोड़ा सा खेलना शुरू करें, इसके सेगमेंट्स को आप कर सकते हैं, कैप को आप वेल्ड कर सकते हैं, या के बाद जो वेल्ड है कैप, इसको कर सकते हैं नॉर्मल फ्लिप करवा सकते हैं। इसको आपने एक्स में रोटेट करवाना है, एक्स में करवा दें, इसको आपने वाई पे रोटेट करवाना है, वाई पे करवा दें, इसको आपने जी पे रोटेट करवाना है, जी पे रोटेट करवा दें। आप कहते हैं कि नहीं मैं इसको अपने मुताबिक रोटेट करवाना चाहता हूँ, ये चाहती हूँ, आप एक्सिस में जाएँ इसके, और इसके बाद आप इसको अपने मुताबिक चेंज कर लेते हो। ये अपनी कुछ शेप्स निकालते रहेंगे यहाँ पर जो आपको रिक्वायर्ड होगी। ओके,
सो दिस इज़ अ लेयर, आए कुछ बनाते हैं इससे। सो मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता रहता हूँ कि मैं कोशिश ये करता हूँ कि हम लोग ना रन टाइम पे कोई चीज़ ढूंढें और उसके बाद हम लोग उसको बनाएं। और लाइक अच्छा, कुछ एक लेक्चर आएगा, मैं आपको बताऊंगा कि किस किस के अंदर आपको कौन कौन सा आईडी होना चाहिए। सुभान अल्लाह। यार ये क्या है यार, आइंदा हम इंटरेस्ट में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो लाइक दिस हमारे पास ये है, तो वो कुछ ज़्यादा ही सोचता है। अच्छा जी। तो ये हमारे पास आ गए हैं। तो फर्स्ट हम लोग इस शेप को बनाते हैं क्योंकि ये ज़रा आसान है। तो अब आप लोगों का अंदाज़ा हो जाएगा। फ्रंट व्यू में आ रहा हूँ। फ्रंट व्यू में आने के बाद दोस्तों मैंने लाइन पे क्लिक किया और इसके बाद मेरे पास आ रही है बेजियर पे आ रहा हूँ। और यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, आपको नज़र आएगा कि एक क्लिक यहाँ करूँगा, फिर एक यहाँ, फिर एक यहाँ पर शेप बना दूँगा और उसके बाद यहाँ पर आ जाऊँगा मैं। ठीक है, मैं क्या करूँ, यहाँ पर मैंने किया एक ये क्लिक किया, फिर एक ये क्लिक किया, फिर एक ये क्लिक किया और ये क्लिक करके यहाँ पे लाके मैंने क्लिक छोड़ दिया और ये इसकी आप देख रहे हैं साइड वाली शेप बन गई है। तो मैं इसको थोड़ा सा नियरेस्ट पॉइंट की तरफ लेके जाना चाहूँगा। थोड़ा सा हम लोग करेंगे इसको ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने अब इसके ऊपर अप्लाई करना है लेथ। लेकिन अब लेथ मैं चाहता हूँ कि इसके गिर्द घूमे, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हायरार्की में जाएंगे, पिवट पे जाएंगे और इसका स्नैप ऑन कर देंगे। पिवट को उठा के रख देंगे इसके स्नैप के साथ ताकि ये इसके गिर्द घूमे, क्योंकि लेथ काम करती है पिवट के ऊपर, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने आना है यहाँ पर और आपने यहाँ पर लेथ को अप्लाई कर देना है। तो ये आपके पास लेथ आ गई है। तो ये देखें, ये ऑलमोस्ट वही चीज़ बन गई है, ठीक है। इसके नॉर्मल यहाँ पर आप फ्लिप करवा दें और इसके बाद अब आप अगर आपको लगता है कि यार यहाँ पे सही तरह नहीं हुआ तो इसके वेल्ड कॉर्नर करवा दें आप, ठीक है, ताकि ऐसे कॉर्नर वेल्ड हो जाए। कम कर दें, सेगमेंट कम कर दें। और एंड आपने क्या करना है इसके अंदर, क्योंकि इसकी थिकनेस नहीं आपको अवेलेबल मिलेगी, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप इसको शेल लगा देंगे, ठीक है। तो आप शेल लगा देंगे तो ये आपके पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा, थिकनेस के साथ आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो बेवल एज करने आप बेवल एज कर लें, इसको रहने दें। तो सेकंड हमारे पास जो ऑप्शन है वो ये वाली है, ठीक है। तो हम लोग बेहतर पता क्या है, बेहतर ये है कि हम लोग ना इसको करें सेव, डेस्कटॉप पे कर रहा हूँ, ठीक है। डेस्कटॉप पे सेव करने के बाद अच्छा ये सेव कर लिया है। इसको फ़िलहाल मैं राइट क्लिक करके हाइड कर रहा हूँ, हाइड सिलेक्शन, और राइट क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक लगा दूँगा प्लेन, ताकि मेरे पास ना रेफरेंस हो एक, ठीक है। तो हम लोग प्लेन लगा रहे हैं यहाँ पर, ये मेरे पास प्लेन आ गया और इसको हम लोग ले जाएंगे ज़ीरो कोऑर्डिनेट सिस्टम पे और पी प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पर। इसको हम पीछे ले आएंगे और इसकी जो हमारे सेगमेंट्स हैं वो हम कर देंगे कम से कम। और अब हम लोग क्या करेंगे, मटेरियल की शॉर्टकट की क्या थी, एम प्रेस कर रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या करना है, स्टैंडर्ड पे जाना है, इसका जो एक मटेरियल है इसको ऊपर अप्लाई कर देना है। डिफ्यूज़ में जाएंगे, जनरल में जाएंगे, बिट मैप में आएंगे, इसके बाद हम डेस्कटॉप पे आ रहे हैं और इसके बाद हमने आई स्टॉक की फ़ोटो ले ली है यहाँ पर और यहाँ पे हमने मटेरियल को शो करवा दिया है। और शो करवाने के बाद हम लोग दोबारा फ्रंट व्यू में आ रहे हैं, F3 प्रेस कर देंगे। तो ये देख रहे हैं दब गई है इमेज। तो आपने क्या करना है, इसकी जो एक पहले रेशियो है ना उसको आपने सेट करना है। तो ये हमारे पास आ गए हैं। जी से ग्रिड ऑफ हो जाएगा, पी से आप वापस आ जाएंगे। इसको जितना आप पीछे लेके जा सकते हैं आपके लिए उतना बेहतर है। यहाँ पर आएँ और इसको अब आपने कर देना है फ्रीज़। राइट क्लिक कर दें, कन्वर्ट टू एडिबल पॉली करें, राइट क्लिक करें और यहाँ पे लिखा हुआ होगा आपके पास फ्रीज ऑब्जेक्ट।
अनफ्रीज ऑल फ्रीज सिलेक्शन, ठीक है। ओके ये फ्रीज़ हो गया बिल्कुल, ये अनफ्रीज ऑल कर देते हैं, अनफ्रीज ऑल कर देते हैं इसको। फिर हम क्या करें, इसकी अनसिलेक्शन हम ऑफ कर दें, चले खैर अभी छोड़ दें इसको, वो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। दोबारा आए 2D शेप में, लाइन में आए, अब हम लोगों ने एग्जैक्ट वो चीज़ बनानी है जो हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है, कॉर्नर और बेजियर। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक किया और इसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक किया और एक क्लिक से ये शेप बना दी है। मैं ड्रैग करके बना रहा हूँ शेप, ठीक है। ये एक कॉर्नर इधर आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, वर्टेक्स पे जाएंगे और इसको आप यहाँ पर आके आप कर देंगे फिलेट, ठीक है। इसको भी फिलेट कर दें ताकि ये स्मूथ हो जाए। अब हम इस पर अप्लाई कर देंगे लेथ, लेकिन लेथ से पहले हमने क्या करना है, हायरार्की में जाना है, पिवट पॉइंट पे जाना है और इसके बाद हम लोग दोबारा स्नैप जाएंगे और इसके यहाँ लगा देंगे जहाँ हमें ज़रूरत है, इस जगह पर। अच्छा जी ये आ गया और इसके बाद आपने क्या करना है, इसको आपने करना है लेथ, और ये लेथ हो गया, ठीक है। इसको आप कर देंगे फ्लिप नॉर्मल, और क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए तो लिहाजा हम लोग वापस लाइन में जाएंगे और इसके इस सेगमेंट को हम डिलीट कर देंगे और दोबारा हम लेथ में आ जाएंगे, तो ये जो चीज़ आपके पास ऐसे आ जाएगी। वो कर देते हैं, वो अच्छी बात है, ठीक है, नो इशू। अब आप इसको दोबारा राइट क्लिक करें, एडिबल पॉली कर दें और अब आप इसको अपने मुताबिक भी कर सकते हो। तो ये देखें ये बन गया इधर, और भी बनाए तो ठीक है, कोई दिल में आके गुंजाइश ना रह जाए कि सर नहीं ये नहीं बनाया। ये जो हम लोग बना रहे हैं ना, इसको हमारी टेक्निकल कीवर्ड लैंग्वेज में कहते हैं प्रोफाइल। बैक स्पेस से आप वापस कंट्रोल जी कर सकते हैं अगर आपसे गलत लाइन लग गई है। इसको अब हमने ठीक करना है। अक्सर ये होता है कि ये ना लॉक हुआ हुआ आपको मिलेगा, आपने क्या करना है, यहाँ से पकड़ के इसको हल्का से दाएं बाएं हिला देना है और इसकी आपने जो लॉक है ना वो ख़त्म कर देना है। फिलिट कर दें इसको, अगेन लेथ। अच्छा जी अब लेथ जो है ना वो इस तरह का कुछ हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने इसके गिज़्मों को पकड़ना है और इसके बाद इसके एक्सिस को यहाँ ले आना है, या यहाँ तो नहीं आ सकता, यहीं आएगा, ये ले, ठीक है जी, आ गया इधर, वो बन गई वो चीज़, ठीक है। अच्छा तो ये आप यहाँ पर उसके ऊपर अगेन शेल, चलिए ओके हो गया। तो बाकी ये चीज़ें जो हैं ये आपने ख़ुद बनानी है, ठीक है। और इसके बाद जो लेथ हो गया हमारा, अरे हो गया हमारा, ठीक है। स्पेसिंग टूल बार और स्वीप टूल जो है हम लोग कल इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, यानी कि आज इसकी प्रैक्टिस लाजमी है।